दोस्तों, मैं हूं रंजन मुंदुइया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा से आई है। ये खबर है एक रिमांड होम से 21 नाबालिग कैदियों के फरार होने की, जिसमें से 7 को वापस लाया जा चुका है, लेकिन 14 अभी भी फरार हैं। तो चलिए इस घटना को विस्तार से समझते हैं, थोड़ा डिटेल में, थोड़ा तथ्यों के साथ और थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाले सवालों के साथ। क्या हुआ था? यह घटना हुई 1 अप्रैल 2025 की शाम को, जब चाईबासा के बाल सुधार गृह यानी रिमांड होम से 21 नाबालिग कैदी अचानक फरार हो गए। ये रिमांड होम पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय में स्थित है और यहाँ कुल 85 नाबालिग कैदी रखे गए थे। खबरों के मुताबिक शाम करीब 5 से 6 बजे के आसपास ये बच्चे अचानक बेकाबू हो गए। पहले तो उन्होंने अंदर हंगामा शुरू किया, फिर गेट के ताले तोड़े, सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले और फर्नीचर से लेकर गार्ड्स पर हमला तक कर दिया। इसके बाद ये 21 बच्चे मुख्य गेट को तोड़कर बाहर निकल गए और फरार हो गए, ये टूट गए। अब सोचिए, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये असल में हुआ है। और ये बच्चे कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं थे। इनमें से कुछ पर रेप जैसे गंभीर अपराधों के आरोप हैं, तो कुछ पर रेलवे एक्ट के तहत केस चल रहा है। यानी ये ऐसे नाबालिग हैं जिन्हें सुधार के लिए यहां रखा गया था, लेकिन वो सुधरने के बजाय भाग निकले। पुलिस और प्रशासन का रिएक्शन। जैसे ही ये खबर फैली, पुलिस और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। अगले दिन यानी 2 अप्रैल तक 7 बच्चों को वापस पकड़ लिया गया। इनमें से 3 को उनके माता पिता ने खुद वापस रिमांड होम में भेजा, 1 को पुलिस ने चाईबासा के बाड़ी बाजार से पकड़ा और बाकी 3 को अलग अलग जगहों से सुबह तक ढूंढ निकाला गया। लेकिन अभी भी 14 बच्चे फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने कहा कि इन बच्चों की उम्र 16 से 20 साल के बीच है और इनमें अंडर ट्रायल भी हैं और सजायाफ्ता भी। वहीं डीसी कुलदीप चौधरी ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, जिसमें एसडीओ, एसडीपीओ, जिला समाज कल्याण अधिकारी और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर शामिल है। इस टीम का काम है ये पता लगाना कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे और इसमें रिमांड होम के अधिकारियों की लापरवाही कितनी थी। कैसे भागे ये बच्चे? अब सवाल ये है कि आखिर इतने सारे बच्चे एक साथ भागे कैसे? रिपोर्ट्स के मुताबिक रिमांड होम में पहले कुछ बच्चों के बीच झगड़ा हुआ। कहा जा रहा है कि एक मानसिक रूप से अस्थिर बच्चे और 5 अन्य बच्चों के बीच टकराव हुआ, जो बाद में बड़े हंगामे में बदल गया। इस हंगामे का फायदा उठाकर इन बच्चों ने गार्ड्स पर हमला किया। लकड़ी के डंडों से लेकर गैस सिलेंडर तक का इस्तेमाल हुआ। फिर उन्होंने सेल के लोहे के ग्रिल तोड़े, सीटिंग रूम में तोड़फोड़ की और आखिरकार मुख्य गेट को तोड़कर भाग निकले। इस दौरान 3 गार्ड्स को मामूली चोटें भी आईं। और ये सब तब हुआ जब बाहर शहर में सरहुल का त्योहार चल रहा था, यानी पुलिस और प्रशासन का ध्यान शायद उस तरफ था और इन बच्चों ने मौके का फायदा उठा लिया। लेकिन क्या ये इतना आसान होना चाहिए था? सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। दोस्तों, अब असली सवाल उठता है, रिमांड होम की सुरक्षा व्यवस्था आखिर थी कहां? ये जगह शहर के बीचों बीच है। पास में सीआरपीएफ का कैंप है, ऊंची दीवारें हैं, कांटेदार तार लगे हैं, बाहर पुलिस और अंदर होमगार्ड तैनात हैं। फिर भी 21 बच्चे इतनी आसानी से भाग गए। इससे पहले भी यहाँ एक कर्मचारी पर हमला हो चुका था, जिसका सिर फट गया था। तो क्या प्रशासन को पहले से सतर्क नहीं होना चाहिए था? जिला प्रशासन अब कह रहा है कि वो इन बच्चों की सही उम्र पता करने के लिए बोन डेंसिटी टेस्ट करवाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे इतने ताकतवर और बड़े दिखते हैं कि उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है। सवाल यह है कि क्या पहले यह टेस्ट नहीं करना चाहिए था? क्या इन बच्चों को संभालने के लिए ट्रेन्ड स्टाफ और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं थी? सरकार पर हमला और राजनीति। इस घटना के बाद विपक्ष ने भी मौका नहीं छोड़ा। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह घटना दिखाती है कि सरकार बाल सुधार गृहों की सुरक्षा को लेकर कितनी लापरवाह है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से मांग की कि फरार बच्चों को जल्द पकड़ा जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए, वरना ये समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। बड़ा सवाल, सिस्टम कहां फेल हुआ? दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक रिमांड होम से बच्चों के भागने की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम की नाकामी की कहानी है।
बाल सुधार गृह का मकसद होता है नाबालिग अपराधियों को सुधारना, उन्हें समाज में वापस लाना। लेकिन अगर वो सुधरने के बजाय भाग रहे हैं, तो क्या हमारा सिस्टम अपना काम सही से कर रहा है? क्या इन बच्चों को सिर्फ बंद करने से कुछ हासिल होगा, या इन्हें शिक्षा, काउंसलिंग और बेहतर माहौल देने की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल, जब 14 बच्चे अभी भी फरार हैं, जिनमें से कुछ गंभीर अपराधों के आरोपी हैं, तो क्या समाज सुरक्षित है? क्या प्रशासन के पास कोई ठोस प्लान है इन्हें पकड़ने का और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का? तो दोस्तों, ये थी चाईबासा रिमांड होम की पूरी कहानी। 21 में से 7 बच्चे वापस आ गए, लेकिन 14 अभी भी बाहर हैं। पुलिस तलाश कर रही है, प्रशासन जांच कर रहा है, और हम सब सोच रहे हैं कि आखिर गलती कहां हुई। अगर आपको लगता है कि इस सिस्टम में सुधार की जरूरत है, या कोई और पहलू है जिस पर बात होनी चाहिए, तो नीचे कमेंट करें। और हाँ, ऐसे ही तथ्यपरक विश्लेषण के लिए मुझे फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।